करनी सेना परिवार के साथ ही श्री राजपूत करनी सेना एक बार फिर से हुंकार भरने की तैयारी में है। 8 जनवरी को प्रदेश की राजधानी भोपाल में जीवन सिंह शेरपुर के नेतृत्व में करनी सेना परिवार बड़ा जन आंदोलन और अनशन करने जा रही है, जिसमें 21 सूत्रीय मांगों को लेकर लाखों की संख्या में राजपूत युवा मैदान संभालेंगे। तो वहीं इस आंदोलन को लेकर एमपी न्यूज के विशेष संवाददाता युवराज सिंह पुरावत के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए श्री राजपूत करनी सेना के जिला अध्यक्ष अनुराग प्रताप सिंह ने शिवराज सरकार को अल्टीमेटम देते हुए जल्द से जल्द मांगों को मानने की चेतावनी दी, अन्यथा आने वाले विधानसभा चुनाव में तख्ता पलट करने की भी बात कही। इसी पर देखिए यह खास बातचीत। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जमूरी मैदान में 8 जनवरी को महा आंदोलन करने जा रही है करनी सेना परिवार। इस आंदोलन में लाखों की तादाद में करनी सैनिक भाग लेने वाले हैं। इस आंदोलन को श्री राजपूत करनी सेना भी सपोर्ट कर रही है। आज के इस अहम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है श्री राजपूत करनी सेना के जिला अध्यक्ष अनुराग प्रताप सिंह। सिंह साहब, ऐसी कौन कौन सी प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है? देखिए, आगामी 8 तारीख को मध्य प्रदेश के भोपाल की धरा पर एक विशाल जन आंदोलन करनी सेना परिवार एवं सर्व समाज के द्वारा किया जा रहा है, जिसके प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर जी हैं। और यह इस पे 21 सूत्रीय मांगे हमने रखी हैं। 21 सूत्रीय मांगे अपनी अपनी जगह अपनी अपनी प्राथमिकता है उन मांगों की, जिसमें विशेष रूप से सबसे प्रथम हमने आर्थिक रूप से आरक्षण को लागू करने की मांग रखी है। दूसरी, एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन। तीसरी, जो पद्मावत के समय पे हमारे भाइयों पे जो प्रकरण लगे थे, सरकार ने पूर्व में ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हमको आश्वासन दिया था कि वो प्रकरण हटा लिए जाएंगे, जो कि अभी तक हटाए नहीं गए हैं। चौथा ये है कि धर्म प्रेमी आप भी हैं, हम भी हैं, सभी लोग चाहते हैं कि राष्ट्रीय माता हमारी गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा दिया जाए। इसमें किसानों से जुड़ी हुई भी मांगे हैं। शिक्षकों को जो नियमित रूप से करने को लेकर भी हमने मांग रखी है। ऐसे कई रूप से जो प्रमुख मांगे हैं मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दी हैं। टोटल 21 सूत्री मांगे हमने रखी हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि एट्रोसिटी एक्ट में फर्जी तरीके से मुकदमे दर्ज करवाए जाते हैं और बाद में सेटलमेंट होते हैं, वहीं बिना जांच के भी गिरफ्तारी हो जाती है। इस एक्ट में क्या बदलाव चाहते हैं आप? देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि दूसरी जो प्रमुख मांग है हमारी एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन ही है। एट्रोसिटी एक्ट एक एक्ट ना होके एक धंधा बना लिया गया है, जिसमें जो एफआईआर दर्ज कराता है उसको भी एक राशि प्रदान की जाती है। वो झूठे मुकदमे में किसी सामने वाले व्यक्ति को फंसाकर, सबसे बड़ी बात तो उसमें जो व्यक्ति रहता है जो फंसता है उसमें बिना जांच की गिरफ्तारी से उस व्यक्ति का पूरा भविष्य चौपट होता है, उसका परिवार परेशान होता है। हम ऐसा नहीं कह रहे कि आप एट्रोसिटी एक्ट को समाप्त कर दें, आप एट्रोसिटी एक्ट को लगाएं, पर जो वाकई में अगर हमारे समाज का भी या व्यक्ति हो, अगर उसने वाकई गलत करा है तो उसके ऊपर वो एक्ट लगना चाहिए, पर उसमें पहले जांच का प्रावधान लाए। अगर व्यक्ति गलत है तो उस पर कायमी हो, और अगर व्यक्ति गलत नहीं है तो निष्पक्ष रूप से पहले उसकी जांच हो, उसके बाद ही उसमें गिरफ्तारी करी जाए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में 5 जनवरी को राजपूत संगठन के कई नेताओं को भी बुलाया है डैमेज कंट्रोल करने के लिए। क्या लगता है आपको, क्या वाकई में डैमेज कंट्रोल हो पाएगा इस बैठक से? देखिए, सीएम शिवराज सिंह चौहान जी क्योंकि प्रदेश के मुखिया हैं, ये इस बात से वो अच्छी तरह भयबाती हैं कि संख्या बल आज की तारीख में सबसे ज़रूरी है। आज की संख्या जितनी आज भोपाल में संख्या उपस्थित हुई है, उतनी सिर्फ एक ज़िले से 8 जनवरी को आंदोलन में उपस्थित होगी। तो सीएम साहब को इस बात से अवगत करा देना चाहता हूँ कि जो भी राजपूत समाज के नेता वहाँ उपस्थित हैं, आज 5 तारीख को जो रखा गया, जब पूर्व से 8 जनवरी आंदोलन निर्धारित है, सब मेहनत कर चुके हैं, सारे करनी सेना उसमें मेहनत कर चुके हैं, सर्व समाज का हमको समर्थन मिल रहा है, तो ये 5 को मेरे हिसाब से इस चीज़ को रखने का कोई औचित्य नहीं था। और जो समाज के नेता बनते हैं उनको रेवड़ी दिख रही है, सत्ता की रेवड़ी, मैं उनको भी स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि उनको 8 जनवरी को समर्थन देना चाहिए था, ना कि 5 तारीख को। पिछली बार के विधानसभा चुनाव में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा बयान दिया था माई के लाल, जिसके बाद करनी सेना ने एक बड़ा आंदोलन किया था और राज्य की सरकार में तख्ता पलट हो गया था। अब कुछ ही माह बाद विधानसभा चुनाव है, ऐसे में वापस से करनी सेना एक बड़ा आंदोलन करने वाली है। कितना असर होगा आने वाले विधानसभा चुनाव पर इस आंदोलन का? देखिए, मीडिया इस बात से अच्छी तरह अवगत है कि करनी सेना ऐसा एक संगठन है जो तख्ता पलट करने की भी ताकत रखता है और तख्त को मजबूत करने की भी ताकत रखता है। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, अगर सरकार हमारी जो 21 सूत्री मांगे हैं इनको अगर मानती है, और हमारी जो मुख्य लड़ाई है वो व्यवस्था में परिवर्तन की लड़ाई है,
कोई भी सरकार हो, अगर हमारी मांगे मानेगी तो हमें कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। और जो कि आप इसको विधानसभा चुनाव से जोड़ रहे हो, अगर राजपूत को, सामान्य वर्ग को उनके अधिकारियों से वंचित रखा गया तो निश्चित ही आप तख्तापलट देखेंगे मध्य प्रदेश में। कई कर्णी सैनिक अनशन पर भी बैठने वाले हैं भोपाल में। ऐसे में यदि मांग नहीं मानी जाए तो क्या यह अनशन जारी रहेगा? नहीं, बिल्कुल जारी रहेगा। कर्णी सेना परिवार का हर एक सदस्य और जितने भी वहाँ लोग उपस्थित हो रहे हैं, सब अपनी पूरी तैयारी के साथ, क्योंकि ठंड का प्रकोप भी काफ़ी है, तो सभी अपनी पूरी तैयारी के साथ अनशन पे वहाँ बैठेंगे। जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी, हम वहाँ से नहीं उठेंगे। और इसी चीज़ को लेके आपने अभी सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, हमारे समाज की एक बच्ची है सुहानी बाईसा, वो लगभग 220 किलोमीटर की यात्रा कर रही हैं। हर ज़िले से अलग अलग लोग हैं, युवा हैं जो पद यात्रा कर रहे हैं। जीवन सिंह शेरपुर जी ने भी लगभग करीब 1.5 महीने से पद यात्रा और चप्पलों को नहीं पहन रहे हैं, कोई भी जूते चप्पल को नहीं पहन रहे हैं वो, और लगातार लोगों के बीच में स्वाभिमान यात्रा के रूप में उपस्थित हो रहे हैं। जी हाँ, निश्चित तौर पे तो ये थे श्री राजपूत कर्णी सेना के जिला अध्यक्ष अनुराग प्रताप सिंह, जो कि अपना सपोर्ट दे रहे हैं इस पूरे जन आंदोलन को। और 8 जनवरी को जमुरी मैदान में यह आंदोलन होने वाला है, जिसमें कि लाखों की तादाद में कर्णी सैनिक आंदोलन कर रहे हैं। वहीं कई कर्णी सैनिक ऐसे भी हैं जो कि अनशन पर भी बैठने वाले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ युवराज सिंह पुरावत, जाजली की रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।